Good morning, friends. Myself Chandrasekhar Meena, Assistant Professor, Chemistry, Government College गंगापुर सिटी। आज ई कंटेंट्स के तहत मेरा टॉपिक है यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन of UV radiation which ranges from 200 to 400 nm, and the visible radiation regions extend from 400 nm to 800 nm। तो जो विजिबल रीजन होता है वो 400 nm से नैनोमीटर से 800 nm नैनोमीटर तक होता है। नियर यूवी रीजन होता है वो 200 nm से 400 nm तक होता है, और फार यूवी रीजन होता है वो 200 nm से नीचे होता है। nm का मीन्स नैनोमीटर। अब हम सबसे पहले अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ इन ए मॉलिक्यूल और आयंस from a lower to higher electronic energy level और vice versa by absorption or emission of radiation falling in UV visible region। तो इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी के बीच में ट्रांजिशन होता है। ये ऊर्जा का उत्सर्जन करके भी अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी के मध्य में एनर्जी का उत्सर्जन कर सकता है। तो हम जैसे इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेंज है और एक विजिबल रेंज है। तो अल्ट्रावायलेट रेंज होती है वो तो देखा रखा, जैसे हमारे 200 से 400 nm के होती है। इसी बार विजिबल रीजन है, तो विजिबल रीजन है 400 nm से 800 nm के। तो विजिबल रीजन में जो हमारे प्रकाश का दृश्य क्षेत्र आता है वो आता है। तो प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमने पहले बता हुआ है। तो देखो इस डायग्राम में है विजिबल रीजन तो 400 से 800 nm है, जो कि रंगीन के रूप में दिख रहा है। और नियर यूवी है वो यूवी का 200 से 400 nm के मध्य है, और फार यूवी है दूरस्थ यूवी वो 150 से 200 nm के मध्य में है, जैसा कि हम इस डायग्राम के द्वारा दिखा रखे। तो इधर से देखो 150 से 700 nm तो वेवलेंथ तो बढ़ रही है। जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो उनकी क्या एनर्जी क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब द एनर्जी देयर वाई मॉलिक्यूल्स अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। दिस एब्जॉर्प्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। फॉर यूवी spectroscopy is studied under vacuum condition. The common solvent used for preparing sample to be analyzed is either ethyl alcohol or hexane। अब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है जिन्हें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और एन इलेक्ट्रॉन होता है वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो इसमें ट्रांजिशन होता है वो 4 प्रकार का ट्रांजिशन होता है। द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन बी ग्राफिकली शोन एज। तो देखो फर्स्ट ट्रांजिशन होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सेकेंड होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, थर्ड होता है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और फोर्थ होता है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब जैसे कि हमें डायग्राम के द्वारा दे रखा है, जैसे बड़ी उसमें दे रखा है ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक होता है। तो इसमें देखो तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, इस सबसे ज़्यादा वो है। फिर पाई टू पाई स्टार है, एन टू सिग्मा स्टार है, एन टू पाई स्टार है। तो सबसे पहले हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पढ़ेंगे। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार।
द एनर्जी रिक्वायर्ड इज लार्ज फॉर दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑल द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड डू नॉट शो एब्जॉर्प्शन इन नॉर्मल यूवी रीजन। दिस ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व विथ सेचुरेटेड कंपाउंड, मतलब जो सेचुरेटेड कंपाउंड होता है ना उनमें ये ट्रांजिशन होता है। तो जैसे इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे मेथेन हैज़ CH बॉन्ड ओनली कैन बी अंडरगो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड शो ऑब्जॉर्बेंस। द यूजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक कैन नॉट बी यूज बिलो 200 m। 200 nm से तो नीचे होती है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक काम में लेते हैं। टू स्टडी दिस हाई एनर्जी ट्रांजिशन द एंटायर रीजन शुड बी evacuated vacuum UV region. Here the excitation occurs with net retention of electronic spin. This region is less informative. अब दूसरा है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई इलेक्ट्रॉन इन ए बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार। एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस when compound 2 and 2 pi star compound containing multiple bond like alkenes, alkynes, carbonyl, nitriles, aromatic compound etc undergo pi to pi star transition। इन कंपाउंडों में क्या होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। अब है एल्किन्स। एल्किन्स जनरली एब्जॉर्ब इन द रीजन 170 to 205 nm, 170 से 205 nm के मध्य में एब्जॉर्ब होता है एल्किन में। नंबर थर्ड है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। सैचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग एटम्स विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन्स आर कैपेबल टू N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। दिस ट्रांजिशन यूजुअली रिक्वायर लेस एनर्जी देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, मतलब सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तुलना में इसमें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप विथ N2 पाई स्टार पिक्स इन UV रीजन इज स्मॉल 150 to 250 nm। नेक्स्ट है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन इन सैचुरेटेड एल्किल हैलाइड। In saturated alkyl halide, the energy required for transition decrease with increase in size of halogen atom or decrease in electronegativity. Methyl chloride has a lambda maximum for 173 nm. Methyl iodide has lambda maximum 258 nm. This type of transition is very sensitive to hydrogen bonding. The example इसका alcohol और amines है। और इसका है लास्ट ट्रांजिशन होता है जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स। तो इसके जो डबल बॉन्ड कंपाउंड होता है हेट्रो एटम, जैसे COO, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड डबल बॉन्ड O, तो अंडरगो सच ट्रांजिशन। तो ये कंपाउंड क्या होते हैं, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। N2 pi star transition require minimum energy and show absorption at longer wavelength around 300 nm. This N2 pi star and pi to pi star electronic transition show absorbance in region above 200 nm, which is accessible to UV visible spectrometer. अब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ट्रांजिशन ओवे द फॉलोइंग ऑर्डर। तो देखो सबसे अधिक एनर्जी जो चाहिए होती है ट्रांजिशन के लिए, वो सबसे अधिक चाहिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर उससे लो कम होती है N2 सिग्मा स्टार, उससे कम होती है पाई टू पाई स्टार, और सबसे कम एनर्जी का आवश्यकता होती है वो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। थैंक यू वेरी मच।